अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। के लोगों को जगा। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है वंदे मातरम राष्ट्रगीत हमेशा से हमें प्यारा है और हमेशा से हमारे लिए प्यारा रहेगा। आज की तारीख में वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उस पर बहस क्यों, इस सवाल के साथ प्रियंका गांधी ने संसद में अपना संबोधन शुरू किया, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कि आज की यह बहस ही अजीब सी लगती है कि राष्ट्रगीत पर आप बहस कर रहे हैं और राष्ट्रगीत को लेकर जो सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं उसका भी सिलसिलेवार तरीके से प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब दिया गया कि 1875 जो वंदे मातरम लिखा गया था उसका वही हिस्सा आज भी देश में राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता प्राप्त है। प्रियंका गांधी की तरफ से देश को बताया गया कि चाहे राष्ट्रगीत हो या फिर राष्ट्रगान हो, मतलब नेशनल सॉन्ग भी नेशनल एंथम भी, दोनों ही बड़ी कविताओं के छंद हैं जो अपनाए गए हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के तौर पर, और इन्हें चुनने का काम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। साथ ही प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि जो सवाल उठा रहे हैं आज की तारीख में इस राष्ट्रगीत पर, वो दरअसल संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं। ये संविधान पर खुला वार है, संविधान सभा के महापुरुषों पर सवालिया निशान लगाने जैसा। जोरदार घेराबंदी सत्ता पक्ष की प्रियंका गांधी की तरफ से की गई। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज का जो शासन है वो दमन वाला शासन है, चुनाव से चुनाव तक की ही सत्ता पक्ष की सोच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।